एक वीक के ब्रेक के बाद जेजे के चैप्टर 259 के लीक्स हमारे सामने आ गए हैं और आज की वीडियो इन्हीं लीक्स के ऊपर होगी। तो बिना समय गवाए जल्दी से जानते हैं कि भैया इस चैप्टर में गेगे सर हमें कितना रुलाए हैं। स्पॉइलर अलर्ट, बहुत ज्यादा रुला दिए। इसी बात पे रोते रोते वीडियो हम शुरू करते हैं और एक और बार स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है, रोना मत। ओके, तो चैप्टर 259 शुरू होता है एक एडिटर्स कमेंट के साथ जो कि था टीच मी ओनी-चान। खैर, तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम यूजी, कामो और चोसो को साथ में देख पाते हैं। यूजी यहां चोसो से कन्वर्जेंस सीखना चाह रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि चोसो उतना बढ़िया टीचर है नहीं, इसीलिए कामो यहां यूजी को कन्वर्जेंस और ब्लड मैनिपुलेशन के बारे में सिखाने लगता है। चोसो कहता है कि मैं यूजी को सुपरनोवा सिखा दूंगा डायरेक्ट, लेकिन कामो कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजी को सिर्फ ब्लड मैनिपुलेशन सीखना है ताकि वो अपनी ब्लीडिंग को रोक सके और अगर वुंड्स वगैरह आते हैं तो उनको पैचअप कर सके। बाकी ऐसे फैंसी अटैक टेक्निक्स लाइक सुपरनोवा इन्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं, लेफ्ट राइट गुड नाइट काफी है। अब ये सुनकर चोसो उदास हो जाता है, मुंह बना लेता है, बिकॉज उसे अपने प्रिय भ्राता को अपनी टेक्निक सिखानी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। अब अगर आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में हमें क्लियरली बताया गया था कि उई उई की टेक्निक की मदद से यूजी का सोल दो लोगों के साथ स्वैप किया जा सकता है। अब पहला इंसान तो ऑफ कोर्स कुसाकाबे था, लेकिन यहां हमें दूसरा इंसान भी बताया जाता है जो कि है यूटा ओकोत्सु। जी हाँ, यूटा के साथ यूजी का सोल स्वैप हुआ है। क्यों, ये तो इस पूरे चैप्टर में नहीं बताया गया, लेकिन आगे इसका राज खुलेगा। वैसे मेरे मन में थियरीज आ रही है ऑलरेडी। कमिंग बैक टू फाइट, हम जान पाते हैं कि ओनली बाय गोइंग थ्रू द कुकिंग प्रोसेस ऑफ बोथ डिसमेंटल एंड क्लीव द डोर फॉर कामिनो विल ओपन। इस बात को मैं उतना ही समझा जितना आप समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। तो हाँ, ओरिजिनल ट्रांसलेशन का वेट करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ क्या कहा गया है, लेकिन जितना मेरे छोटे से दिमाग को समझ आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो फायर वाला अटैक जो कि सुकुना पिछले चैप्टर में ओपन किया था एकदम, ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए सुकुना को काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। I mean, जिस तरह का फायर था वैसा शायद उसका इफेक्ट नहीं था, स्पीड नहीं था, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुकुना फिर से बाइंडिंग वाव बनाया है, वो भी खुद के ही साथ। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया कौन से फायर की बात कर रहे हो, तो फिर से याद दिला दो, भैया पिछले चैप्टर के एंड में सुकुना खोला था ना ओपन फर्नेस, हाँ, तो इसी फायर की बात हो रही है। अब जैसे ही सुकुना अपना ये फायर वाला अटैक लॉन्च करता है, उराव में कहती है कि अब हम जीत गए हैं। मतलब उराव में और हकारी को भी ऊपर फील हो गया कि भैया सुकुना किया है कुछ तो कमाल। उराव का कहना था कि ये जो फायर अटैक है जिसे कामिनो कहा गया है, उसकी मदद से डीकंप्रेशन होता है, साथ ही ओवर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे सभी लोग झुलस के प्रेशर होके मारे जाते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि उस वक्त सुकुना के डोमेन के अंदर है, यानी कि ये डोमेन के अंदर कास्ट हुआ है, सबको जला देगा जो भी अंदर है। हम इसे सुकुना का द अल्टीमेट टेक्निक कह सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो इसी टेक्निक की मदद से काइंड ऑफ वो माहोडॉन यानी माओ रागा को मारा था, वो भी एक झटके में। समझ रहे हो, बहुत ओपी टेक्निक है। और अब तो ये टेक्निक डोमेन के अंदर लिटरली आग लगा दिया गया है, तो भैया जो भी डोमेन के अंदर होगा वो सब, समझ रहे हो। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया ये टेक्निक अगर इतनी पावरफुल है, डोमेन के अंदर आग लगा के सबको जला देंगे, तो जब सुकुना गोजो से लड़ रहा था, अपना डोमेन खोल रहा था, तब इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वेल, वो इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि सुकुना और गोजो की जब लड़ाई हो रही थी तो वो लड़ाई कुछ नेक्स्ट ही लेवल पे थी, जहां हमेशा डोमेन के प्रॉपर्टीज को ऑल्टर किया जा रहा था। कभी अंदर से सख्त, कभी बाहर से सख्त, कभी डोमेन छोटा, कभी डोमेन बड़ा। तो इस तरह के ऑल्टरिंग के कारण ये फायर वाली टेक्निक उस पॉइंट पे सटीक नहीं बैठ पाती। कहां आग लगाता सुकुना? छोटे डोमेन में, बड़े डोमेन में, अंदर से बाहर से, समझ रहे हो, बहुत सारी इक्वेशंस थे उधर। तो इसीलिए सुकुना उस टाइम पे कामिनो को काइंड ऑफ सील कर दिया था और अभी इसे अनलीश कर रहा है। समझ रहे हो बात मेरी? ये जो कामिनो अनलीश करने वाला था वो हो गया अनलीश, कर दिया सुकुना, और भैया इस अटैक से यूजी का अंत निश्चित था। लेकिन तभी बीच में आता है चोसो, जो कि अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से काइंड ऑफ डिफेंसिव वॉल्स क्रिएट करता है। ऑल्दो दिस वाज नॉट इनफ, और सुकुना का ये अटैक डायरेक्टली चोसो को लगता है। और ये वाला अटैक अगर किसी को लगा तो उसका मरना निश्चित है, यानी कि चोसो मरने लगा था, और मरते मरते वो यूजी को सॉरी कहता है, क्योंकि वो एक अच्छा टीचर नहीं था, वो यूजी को बहुत अच्छे से नहीं सिखा सका। और आई एम सैड टू से कि इस पॉइंट पे चोसो का दी एंड होता है। चोसो को मरता देख यूजी को एक झटका लगा एंड यूजी भी लाइक, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इतना दुख हम रीडर्स के लिए काफी नहीं था, तो गेगे भाई साहब हम रीडर्स के लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड काइंड ऑफ बनाते हैं, जहां यूजी और चोसो आपस में बात कर रहे हैं। काइंड ऑफ इनके सोल्स कह सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड जैसा है। चोसो यहाँ यूजी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि वो कैसे आरसीटी इतनी जल्दी सीख गया, मतलब चोसो भी लिटरली नहीं सीख पाया है ठीक से। और इस पे यूजी कहता है कि वो तो बस इसलिए क्योंकि सुकुना मेरे अंदर था, तो काइंड ऑफ मसल मेमोरी थी। लेकिन चोसो कहता है नहीं,
छोटे भाई हो तुम, और छोटे भाई अक्सर अपने बड़े भाई को सरपास कर जाते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सर ऐसे इमोशनल पैनल्स देके, वो भी जब चोसो मरा है, प्लीज हम व्यूअर्स को आप परेशान ना करो। ऐसे ही चोसो के मरने का गुस्सा बहुत ज्यादा है अभी अंदर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इसके बाद इनके बीच यानी चोसो और यूजी के बीच और भी कुछ बातें होती हैं, लेकिन इन बातों में बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द और पीड़ा है मित्रों। लिटरली इतना दुख है कि यहाँ चोसो अपने भाइयों से, सारे भाइयों से, वो कर्स्ड वूम्स नहीं थे, उनसे भी बात कर रहा है उस फॉर्म में लिटरली, जब किंजाकू उनको एक्सपेरिमेंट के लिए बोतल में काइंड ऑफ रखा था। तो हाँ, काफी दर्द है, तो हम उस दुख दर्द राह पे नहीं जाएंगे। लेट्स मूव ऑन। बस मैं आपको इतना बता देता हूं कि चोसो अब वाकई में मारा जा चुका है, और मरने से जस्ट पहले वो यूजी को थैंक यू बोलता है फॉर बिकमिंग हिज लिटिल ब्रदर। वहीं यूजी भी फाइनली अपने बड़े भाई को थैंक यू कहता है। तो यस, मूव ऑन फ्रॉम दिस। तो फाइट की सिचुएशन ये थी कि यूजी दुख, दर्द और पीड़ा के साथ वहां खड़ा था, एंड एवरीथिंग अराउंड हिम वाज क्रम्बलिंग डाउन ऑन हिम। यूजी को कहीं ना कहीं पता था कि ये उसकी डेस्टिनी है कि उसे कितना भी दर्द मिले, कितना भी चोट पहुंचे, उसे लड़ते रहना है, क्योंकि यूजी का एक रोल है सुकुना को हराने में, और उसे उस रोल को निभाना है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना है, चाहे राह में कितने भी कांटे आ जाए। लेकिन डोमेन के अंदर लगा था आग, तापमान बढ़ रहा था, और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था, यूजी के अंदर का जो रिजोल्यूशन था, एक रिजॉल्व था, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा था। आसान भाषा में कहे तो यूजी के अंदर की जो दृढ़ता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, और ऐसे मोमेंट में एंट्री लेता है अपना आयो टोडो। जी हां दोस्तों, भले ही यूजी का एक भाई मर गया है, लेकिन टोडो नामक दूसरा भाई है, और वो ब्रदर बोलते हुए एंट्री मारता है। अब यहां से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे टोडो और मेमे प्लान कर रहे थे कि कैसे वो लोग सुकुना के डोमेन के अंदर से लोगों को बचाएंगे। प्लान ये था कि मेमे अपने कौवा का इस्तेमाल करेगी और टोडो अपने बूगी वूगी का इस्तेमाल करेगा। पता है ना, क्लैप करके ऐसे प्लेस स्विच करना। तो हाँ, इस तरह से ये लोग कई लोगों को बचाएंगे जो कि सुकुना के डोमेन के अंदर भी फंस के झुलसने वाले थे। अब ये कहा नहीं जा सकता कि इस झुलसती आग में कितने लोग ऑलरेडी गए होंगे, बच पाएंगे या नहीं निकलने के बाद, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। अब क्योंकि टोडो सुकुना के डोमेन के बाहर खड़ा था, तो उसे अपने कर्स एनर्जी के रेंज को बहुत ज्यादा एक्सपांड करना होगा, और ये काम कहीं ना कहीं टोडो के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली नोइंग कि टोडो के साथ शिबुया इंसिडेंट के दौरान क्या हो गया था। याद है ना, एक हाथ गया था। स्टिल टोडो कहता है कि कोई नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और ऐसे भी मैं बूगी वूगी के हार्ट बीट को फील कर रहा हूं। कहने का मतलब कि मुझे फील आ रही है कि मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। द टेक्निक इज स्टिल देयर, अलाइव एंड किकिंग। अब टोडो यहां ये भी कहता है कि हमें इस प्लान के बारे में यूजी को नहीं बताना है, क्योंकि भले यूजी के अंदर से सुकुना निकल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है, तो देयर इज अ चांस कि हमारा प्लान सुकुना तक लीक हो जाए। हैं, ये बात मुझे पच नहीं रही है, क्योंकि यूजी हर एक प्लान में था, तो क्या सारा प्लान सुकुना को लीक हो गया था? ऐसा कौन सा कनेक्शन है भैया इनके बीच कि यूजी जो सोचेगा जानेगा वो भी सुकुना को पता चल जाएगा? खैर, यहां हमें यह भी बताया जाता है कि टोडो अपने दोस्तों की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं था, और यही वजह है कि वो भले बाकी लोगों को निकाल लिया डोमेन के अंदर से, लेकिन यूजी और चोसो को नहीं निकाल पाया। पॉइंट हियर इज कि यूजी और चोसो डोमेन के एकदम ठीक बीच में थे, जो कि मेरे हिसाब से टोडो की टेक्निक के लिए कुछ ज्यादा ही दूर था। तो हाँ, इसी कारण चोसो मारा गया, क्योंकि टोडो उसे निकाल नहीं पाया, काफी दूर था, और यूजी को भी शायद वो निकाल नहीं पाया है। तो अब टोडो खुद ही डोमेन के अंदर आ गया है, शायद यूजी के साथ लड़ने के लिए। किससे? सुकुना से। अब ये सारी बातें तो टोडो समझा नहीं सकता था यूजी को कि भैया हम क्या प्लान कर रहे थे आउटसाइड जब तुम लड़ रहे थे। तो टोडो बस इतना कहता है कि यूजी टेंशन मत लो, बाकी सभी सेफ हैं। अब जैसे ही यूजी ये सुनता है कि चलो सिर्फ चोसो ही मरा है, बाकी उसके दोस्त लोग सेफ है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आती है। किस तरह की हिम्मत? सुकुना को कूटने की हिम्मत। तो बस फिर क्या था, यूजी और टोडो दोनों दौड़ते हैं सुकुना को कूटने के लिए उसकी तरफ, और भैया यहां लग रहा है कि अब ये दोनों मिलकर बहुत पेलने वाले हैं सुकुना को। और ध्यान रहे मित्रों, डोमेन खोल लेने के बाद सुकुना की हालत थोड़ी पतली है। देखा जाए तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ही वो ये फाइनल अटैक्स कर रहा है, डोमेन खोलना एंड देन दीज ऑल अटैक्स। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सुकुना को अभी अपनी कर्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करने में दिक्कतें तो आने वाली हैं। तो हाँ, ये जो डुओ है अपना टोडो और यूजी का, ये कूट सकता है सुकुना को, और इसी हाइप मोमेंट पे चैप्टर 259 को खत्म कर दिया जाता है। तो हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले चैप्टर्स में हमारे दोनों भाई यानी यूजी और टोडो, ये दोनों मिल के सुकुना को कूट देंगे। एंड ट्रस्ट मी, सुकुना पिटेगा भी, लेकिन मुझे पता है उसके बाद सुकुना कुछ तो नया बाइंडिंग वाव लाएगा या कुछ नया टेक्निक लाएगा, और उससे क्या होगा, टोडो बाय बाय होगा, यानी कि यूजी को मिलेगा एक और ट्रॉमा। भैया यूजी को कितना ट्रॉमा दोगे यार? जब से आया है जेजेके के अंदर पहला एपिसोड को छोड़ के सिर्फ वो ट्रॉमा ही झेल रहा है। वैसे एडिटर का कमेंट एंड में थोड़ा पॉजिटिव सा है, व्हिच वाज पाथ टू द विक्ट्री लिंक्ड बाय ब्रदर्स। बस यहीं पे जेजेके चैप्टर 259 खत्म होता है, और भैया अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है, यानी अगली चैप्टर नेक्स्ट वीक ही आने वाली है, और तब हमें पता लग ही जाएगा कि इस फाइट में आगे क्या होगा। मुझे तो लगता है 260 के अंदर सुकुना बहुत ज्यादा पिटेगा, ऐसा लगेगा लास्ट में कि अब सुकुना गया, फिर होगा नेक्स्ट वीक ब्रेक, और उसके नेक्स्ट वीक टोडो
सीधा एयरपोर्ट पे। हाँ, आपको क्या लगता है आगे के चैप्टर में क्या होगा, कमेंट से बताना। और हाँ, कमेंट में RIP चोसो भी पूरी तरह से स्पैम कर देना, क्योंकि भैया एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मारा गया फिर से। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।